हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ। तो आज ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो ये आपका भाग 6 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह विभिन्न चतुर्थांशों में। तो आज हम देखेंगे जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, इसमें लंब और आधार आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है ACB। इसमें जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब इसमें जो एंगल A है, इसके सामने जो भुजा होगी आपकी CB, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसके लिए लंब हो जाएगी। कोण A के लिए लंब आपकी जो कोण A के ठीक सामने है CB, ये आपकी लंब हो जाएगी। अब इसके लिए आधार जो A कोण है, इससे लगी हुई जो भुजा है EB, ये इसके लिए क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो कोण A की संलग्न जो भुजा है वो उसके लिए आधार हो जाएगी। अगर आपका कोण यहाँ पे बने कोण C पे, तो कोण C का जो लंब होगा वो आपका क्या होगा, इसके सामने कौन सी भुजा है, तो इसके सामने जो भुजा है वो आपकी AB है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और आधार जो कोण C है, इससे लगी हुई जो भुजा होगी कोण C की जो संलग्न भुजा होगी वो इसके लिए आधार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग समकोण त्रिभुज में लंब और आधार देखेंगे। तो जहाँ पे भी कोण होगा उसके ठीक सामने जो भुजा होगी वो आपकी क्या होगी, लंब होगी, और कोण से लगी हुई जो साइड होगी वो उसके लिए आधार होगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सी लंब होगी और कौन सा आधार। तो अब हम देखने वाले हैं जो आपके चारों चतुर्थांश हैं, तो इनमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या क्या साइन रहेंगे, तो इसको देखेंगे। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो आपका 0 से 90 डिग्री, सेकंड आपका 90 से 180 डिग्री, और थर्ड आपका 180 डिग्री से 270 डिग्री, और फोर्थ आपका 360 डिग्री। ये आपके 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। अब इन्हीं में हम देखेंगे प्रत्येक क्वाड्रेंट में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके साइन क्या रहेंगे। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे जो आपका एक बिंदु हम P लेते हैं। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे तो उन्हीं को हम देखेंगे। तो P ये आपका बिंदु है, इससे हम एक लंब डालते हैं x अक्ष पे। ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब हमने x अक्ष पे लंब डाला है PT। अब जो ये O है, O और P हमने इसको मिलाया। ये आपकी क्या है, जो ये सर्किल है इसकी रेडियस है। तो रेडियस को हमने 1 यूनिट लिया है, तो 1 यूनिट की ये रेडियस का सर्किल है, तो OP आपकी 1 यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो P के निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, तो उनको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो ये त्रिभुज बना है, ये आपका क्या बना है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के सामने आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब जो यहाँ पे कोण बना है, तो कोण X है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, PT, तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और इससे जो लगी हुई साइड है OT, ये आपकी क्या हो जाएगी, आधार। अभी हमने आगे इसके बारे में आपको बताया था कौन आधार होगा कौन लंब होगा। अब यहाँ से हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण आपका हो जाएगा। तो लंब अपॉन कर्ण आपका क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब क्या है PT, तो PT आपका लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या है OP, तो कर्ण OP हो जाएगा। यहाँ से इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो PT आपका क्या है, इसको हमने B माना है, और OT इसकी दूरी हमने A मानी है। तो जो आपकी लंब है PT, तो इसकी दूरी हमने B मानी है, और जो ये आधार है OT इसकी दूरी हमने A मानी है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लो। PT इक्वल क्या है, B है, और जो आपका कर्ण है OP, तो ये आपका कितना है, 1 है। तो साइन एक्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल आपका B हो जाएगा। इसी तरीके से हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार आपका A है, और अपॉन में आपका ये कर्ण आ जाएगा, कर्ण 1 है। तो कॉस बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो कॉस बराबर आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब कॉस बराबर A है, तो यहाँ से आप लोग जो ये P के निर्देशांक हैं हमारे पास आ गए हैं, तो A बराबर आप लोग कॉस लिख सकते हैं, और B बराबर साइन एक्स।
तो ये हो जाएंगे। अब यहाँ से आप लोग जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको निकालेंगे। तो कॉस से आप लोग निकाल सकते हैं सेक, क्योंकि सेक बराबर आपका क्या होता है 1/कॉस। तो यहाँ से आप लोग सेक निकाल सकते हैं और साइन से आप लोग कोसेक निकाल सकते हैं। कोसेक एक्स बराबर क्या होता है 1/sin x। तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि दोनों आपके क्या है यहाँ पे पॉजिटिव हैं। तो आपका सेक एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग कॉट और टेन भी आपके पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या हैं पॉजिटिव हैं। तो 10 आपका क्या होता है 10x इक्वल क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x। तो ये जो आएगा वो आपका क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10x भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा। कॉट की बात करें तो कॉट आपका क्या होगा कॉट x इक्वल cos x अपॉन sin x। तो दोनों आपके पॉजिटिव है, तो कॉट भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो जो आपके ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव रहेंगे। तो क्यों रहेंगे, तो हमने जो यहाँ पे जो पी के निर्देशांक निकाले हैं वो आपके cos x और sin x हैं, या आप लोग इनको a और b लिख सकते हैं। तो cos x और sin x से जो भी वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो वो सारी आपकी पॉजिटिव ही निकलेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सारी आप लोग इनसे जनरेट कर रहे हैं, तो सभी आपकी पॉजिटिव रहेंगे। अब दूसरे क्वाड्रेंट में देख लीजिए। तो दूसरे क्वाड्रेंट में आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो इसको हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिया है आर। यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डाला एक्स डैश एक्स पे। तो जो ये आपका एक्स डैश है, यहाँ से जो पॉइंट होंगे वो सारे आपके क्या होंगे नेगेटिव होंगे। और जो ये आपका वाई एक्स है, इस पर आप लोगों के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ आपने देखा होगा इस साइड आपके पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, और इस साइड पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति में जो आपने ग्राफ देखा है, तो इस तरीके से आपके ये ग्राफ रहते हैं। यहाँ से आपके ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो ये आपका हो जाएगी, जो ये हमने बी दूरी मानी है ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये इस साइड आपका पॉजिटिव रहता है। अब जो ये इसका आधार हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका ए था, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -a। तो ये -a क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्स डैश साइड है और इसमें जितने भी पॉइंट रहते हैं एक्स डैश साइड ग्राफ में तो वो सारे आपके नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पे आधार आपका -a हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग cos x और sin x की वैल्यू निकालेंगे। तो sin x बराबर क्या हो जाएगा लम अपॉन कर्ण हो जाएगा। तो लम इसके लिए क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो b और कर्ण आपका क्या है 1 है, ये सारे में कॉमन है। तो sin x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी b आ जाएगी। cos x की निकालेंगे तो cos बराबर क्या होता है cos x आधार अपॉन कर्ण होता है। आधार यहाँ पे क्या है ये आपका माइनस में आ जाएगा, तो -a अपॉन 1 हो जाएगा। cos x बराबर आधार अपॉन कर्ण, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा cos x की वैल्यू -a। अब यहाँ पे जो r के निर्देशांक हो जाएंगे वो आपके -a और -b हो जाएंगे। तो आप लोग इनको -cos x और sin x। अब यहाँ से आप लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो जो आपके cos के साथ जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे वो सभी आपके माइनस होंगे, उनका चिन्ह माइनस होगा। तो cos के साथ आपका sec आपका माइनस का होगा। इसके अलावा tan आपका यहाँ पे क्या होता है tan बराबर sin x अपॉन cos x। तो cos यहाँ पे माइनस का है, इसलिए आपका tan भी आपका यहाँ पे माइनस का होगा। इसके अलावा cot की बात करें तो cot भी आपका यहाँ पे माइनस का होगा, क्योंकि cot बराबर क्या होगा cos x अपॉन sin x। तो यहाँ पे cos क्या है माइनस का है, तो cot भी आपका यहाँ पे माइनस का रहेगा। अब sin और के साथ आपका cosec x आता है, तो ये आपका पॉजिटिव है, तो ये भी आपका पॉजिटिव। तो दूसरे चतुर्थांश में आपके sin और cosec पॉजिटिव रहेंगे। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरे में आपका ये हमने यहाँ पे एक्स डैश है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमने एक्स डैश पे डाला है। अब जो ये ओ है इसको हमने यहाँ से मिला, ये त्रिभुज बन गया है आपका समकोण त्रिभुज। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं समकोण त्रिभुज ये बन गया है, और जो यहाँ पे एंगल है तो इसके सामने की बजाय ये आपकी लंब हो जाएगी। अब यहाँ पे जो लंब है वो आपका क्या रहेगा बी। आपने जो ये साइड थी ये आपकी बी लंबाई की थी, ये हमने माना था। अब यहाँ पे ये बी आपका क्या रहेगा माइनस में रहेगा, क्योंकि ये वाई डैश एक्स की
साइड आ गए तो यहाँ पे सारे पॉइंट आपके क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। और जो ए है ये भी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ये हमने पहले निकाल दिया था, तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। और लंब आपका यहाँ पे क्या है, माइनस भी है और कर्ण 1 है, तो यहाँ पे आपका साइन बराबर माइनस भी आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस बराबर क्या आ जाएगा, आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा, तो माइनस ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो कॉस बराबर आपका माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू आपकी आ जाएंगी, इसके निर्देशांक एक्स से निर्देशांक आपके आ जाएंगे माइनस ए और माइनस बी, या आप लोग इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। अब इनसे जो भी वैल्यू आएंगे वो सारे आपके क्या होंगे, अगर आप लोग कॉस से सेक का मान निकालेंगे तो वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेक आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि सेक बराबर आपका क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। तो ये कॉस आपका माइनस में है तो सेक की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आएगी। इसके अलावा साइन के साथ कॉसेक की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आएंगी। अब टेन की बात करें तो टेन यहाँ पे क्या होता है, साइन अपॉन कॉस एक्स। ये माइनस में है और ये भी आपका माइनस में है तीसरे चतुर्थांश में, दोनों कट के पॉजिटिव का साइन देंगे। तो तीसरे चतुर्थांश में टेन आपका पॉजिटिव होगा। कॉट की बात करें तो कॉट आपका क्या होता है, कॉट आपका होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो कॉस भी यहाँ पे माइनस में है, साइन भी यहाँ पे माइनस का है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपके यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉट भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तीसरे चतुर्थांश में। तो केवल साइन आपके जो रहेंगे इसमें माइनस वाले सारे होंगे, इसके अलावा कॉट और टेन के अलावा सारे माइनस में रहेंगे। तो तीसरे में आपके टेन और कॉट ये पॉजिटिव रहेंगे सारे आपके, इसके अलावा नेगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट चौथे चतुर्थांश में देख लीजिए। अब ये आपका कोई हमने यहाँ पे पॉइंट क्यू लिया है, अब क्यू से हमने परपेंडिकुलर डाला है एक्स एक्स पे, तो ये एक्स एक्स पे हमने डाला है तो यहाँ पे जो ए होगा ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि जो ये एक्स साइड है यहाँ पे सारे पॉइंट आपके पॉजिटिव रहेंगे, तो ये आपका जो ए होगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। अब जो ये लंब होगा ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस बी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये वाई डैश साइड है, यहाँ पे जो पॉइंट रहते हैं तो वो सारे आपके नेगेटिव रहते हैं, तो यहाँ पे बी आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो आपका कॉस होता है वो आपका क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे आधार इसके लिए क्या है, ए है, तो ए आपका आ जाएगा और कर्ण आपका क्या है, 1 है। तो ये कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा चौथे में। और साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण। तो साइन बराबर लंब क्या है यहाँ पे, ये माइनस बी में होगा। क्यों होगा माइनस बी, क्योंकि ये वाई डैश एक्स है और यहाँ पे सारे पॉइंट माइनस में रहते हैं। और कर्ण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो साइन बराबर माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको निकाल सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पे निकला है, तो जो ए है वो आपका क्या है, कॉस है, और जो आपका बी है वो आपका क्या है, कॉस है, और जो आपका बी है वो आपका क्या है, माइनस साइन एक्स। अब इन दोनों से वैल्यू निकालेंगे तो जो माइनस साइन के साथ आएंगे वो सारे आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और कॉस के साथ जो आपकी वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस के साथ आपका क्या आता है, सेक आता है, तो कॉस और सेक यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो केवल आपका कॉस और सेक, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस सर्किल में जो पूरा एक्स एक्स और वाई एक्स है, तो कौन सा यहाँ पे माइनस में होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, उस सारे को आप लोग देखेंगे। तो ट्रायंगल आप लोग कहीं भी जो बनेगा उसके जो निर्देशांक होंगे वो आप लोग जो ये कोऑर्डिनेट है उसको देख के बनाएंगे। तो ये हमने सारे निर्देशांक देख लिए हैं, किस किस चतुर्थांश में कौन से निर्देशांक पॉजिटिव हैं और कौन कौन से नेगेटिव है। अब जो हमारा पूरा
जो अभी तक हमने किया है, तो ये पूरा आपका ये रहेगा। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सेकंड में आपके साइन और कोसेक, थर्ड में आपके टेन और कॉट, और फोर्थ में आपके कॉस और सेक। तो ये हमने देख लिया। अभी हमने सारे ये त्रिकोणमितीय फलन निकालने किस प्रकार से ये पॉजिटिव होंगे और किस प्रकार से नेगेटिव होंगे। आज हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय फलनों के जिन विभिन्न चतुर्थांशों में। आगे हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर और उदाहरण 6। धन्यवाद।